अब मैं अलग सिंघई जी, बहुत ये महत्वपूर्ण सीट है। सिरोंज महत्वपूर्ण सीट इसीलिए है, ये वो सीट है जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी यहां पर विधायक हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है। उमाकांत शर्मा जी यहां पर वर्तमान विधायक है, उनको फिर से मैदान में उतारा गया है। गगनेंद्र रघुवंशी यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होनी है उसमें भारी कौन पड़ सकता है? क्या यहां पर जातीय समीकरण बन सकता है? दूसरे एक सवाल में ये करना भी चाहूंगा कि बहुत कई बार हमने एक सीडी इनकी भी देखी है, लेकिन वो अश्लील नहीं है, वो सीडी है राधा बनने की। कई मर्तबा हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो साड़ी पहन के, नथ पहन के राधा के रूप में आके नाच रहे हों। इसका क्या असर पड़ेगा उस क्षेत्र में, और वहां जातीय समीकरण क्या है? अलग जी प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। जी जय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उमाकांत जी के चरित्र को लेके कहा जाए कि उनके आदतों को लेके, चरित्र हाँ, तो क्या कहा जाए, आदतों को लेके कई किस्म की बातें वहां चलती हैं। इनके भाई जो थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, हाँ, उनके बारे में भी एक सीडी बड़ी चर्चाओं में आई थी, और वो जिन परिस्थितियों में राजनीति से विदा हुए वो भी बड़ी अटपटी थी। हालांकि वो लोकप्रिय थे, बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन उसके बाद में जो स्थिति बनी व्यापम कांड के बाद में और हुआ। अब उमाकांत जी के बारे में भी ये है कि वो बीच बीच में ये कहते रहे उनको धमकी दी जा रही है और उनका जीवन खतरे में है, और कौन लोग हैं, सत्ता के लोग हैं। फिर उसके ये राधा बनने वाली कहानी, तो ये सब चीजें जो है वहां की राजनीति में बिल्कुल अटपटी लगी। लेकिन वहां पे जो है प्रो बीजेपी मतदाता है, तो उसका लाभ तो मिलता है। अब जिस तरीके से रघुवंशी को लेके, ये कांग्रेस के प्रत्याशी को लेके कांग्रेस ने पूरा युवाओं पे केंद्रित किया है। ये पूरा चुनाव कांग्रेस युवाओं को, युवा मतदाता जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहा है, वो विकल्प की तलाश में है, उस मतदाता पे केंद्रित ये चुनाव किया है कांग्रेस ने। तो युवाओं पे को उतार के कांग्रेस सोच रही है कि हम कुछ बदलाव कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग अखबार में या मीडिया में ये देखते हैं कि जनता बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करती, हमेशा पुरानी आदतों को अपनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वही पुराना मतदाता को पकड़ने का अभियान चलाया है। तो वो उसका कितना कार्ड ये सफल होता है, और कांग्रेस का नए मतदाताओं को पकड़ने का जो अभियान है वो कितना सफल होता है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंतिम स्थिति में जो चुनावी परिदृश्य साफ होगा, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी या आप पार्टी के प्रत्याशी कौन होते हैं, क्या वो वहां पे प्रभावी आदमियों को उतारते हैं, क्या वो चुनाव में ट्रेंगुलर या चतुष्कोणीय कोई मुकाबला कर सकेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी यहाँ जो है आप पार्टी ने आईएस मारी और बहुजन समाज पार्टी से तोस्मनी पंथी ये यहाँ पर उम्मीदवार है, तो निश्चित रूप से यहाँ ये प्रभाव तो डालेंगे दोनों उम्मीदवार, लेकिन किसके वोट काटेंगे इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और जिस तरीके से कांग्रेस जातिगत मतदाताओं को, जातिगत प्रत्याशियों को लेके, इस जाति का इतना वोट बैंक है इसलिए हम इसको उतारें, जो ये रणनीति पे काम कर रही, वो रणनीति इस बार सफल नहीं होगी। इस बार जो है ये आप पार्टी, और क्योंकि पूरे जनता जो है वो परेशान है इस बात के लिए कि जो सरकारी तंत्र है उसने करप्शन की सीमाएं लांघ ली थी। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने केवल अफसरशाही पे यकीन करके काम किया है, और वो अफसरशाही ने, आप ये गांव-गांव में चले जाएं, एसडीएम के यहां जाएंगे, तहसीलदार के यहां जाएंगे, पटवारी के यहां जाएंगे, आपका काम बगैर पैसे दिए नहीं होगा। और ये जो चीज है ये बीजेपी के प्रति ऊब पैदा कर रही थी, जबकि वो बीजेपी की असफलता कैसी थी कि उसने सिर्फ नौकरशाही पे यकीन किया। सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन में भागीदारी नहीं की थी, लेकिन उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसलिए मतदाता जो बदलाव, फ्लोटिंग जो मतदाता है, वो कौन पार्टी खींच पाती है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए कौन पार्टी फ्लोटिंग मतदाताओं को खींच पाती है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन हार रहे, कौन जीत रहे हैं।